गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो ग्रेफाइट है एंड यू कैन सी मैंने इसको मार्क करा है दैट एवरी सेमेस्टर ये क्वेश्चन आता है। सो आई एम योर सीनियर एंड आप मेरे अकाउंट को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर वीडियोज़। और आप अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट में बताना, आई विल मेक वीडियो ऑन इट। सो स्टार्ट करते हैं ग्रेफाइट से। सो ग्रेफाइट क्या होता है? वो एक एलोट्रॉप होता है कार्बन का, ठीक है। और कार्बन क्या होता है? C6 होता है। और इसका ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दिया। ये जो मैंने बनाया है ये ग्राउंड स्टेट का है, दिस इज एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड होने के बाद एक अटम इस वाले पार्ट में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में ये जो डायग्राम है ये मैंने उस टाइम पे ये गलत हो गया था थोड़ा, तो ये जो है ना ये डायग्राम है हमारे ग्रेफाइट का। मैं आपको बताती हूँ कैसे बनेगा ये एक्चुअली। सबसे पहले तो ये हेक्सागोनल होता है, तो हेक्सागोनल होता है तो हम इसको हेक्सागोनल ऐसे बनाएंगे। ओके, दिस इज हेक्सागोनल। और फिर दूसरे पार्ट को इसके जस्ट नीचे बना देती हूँ मैं, क्योंकि ये थोड़े डिस्टेंस पे होता है, तो इसकी वजह से हम ऐसा बनाएंगे ताकि हम शो कर सके कि हाउ इट वर्क्स। 1 2 3 4 5 6। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो बहुत सिंपल है, आप एक बार ध्यान से देख लोगे यू कैन डू इट। एंड स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम, बिकॉज स्ट्रक्चर से जज कर पाते कि बच्चा कितना अच्छा बनाया हुआ है। ओके, एक और बना देती हूँ मैं यहाँ पे। सिर्फ मैंने नीचे 5 बना दिए तो यहाँ पे भी 5 बना देती हूँ। आप देखो, अब इसको इसमें मार्क क्या करना है दैट इसका इतने से जो डिस्टेंस है वो है 1.41 एंगस्ट्रॉम, राइट। और इस वाले पार्ट से लेकर ये जो मैंने बनाया है इसको मैंने ऐसे पूरे स्क्रीन पे बना दिया, बट ये एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसा होता है ये, राइट। तो इसकी वजह से इसके और इसके बीच में हम डिस्टेंस पता करें, राइट। तो इसकी वजह से यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होती है? 3.40 एंगस्ट्रॉम। तो ये मैंने डिस्टेंस बता दिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रक्चर बनाना। अब आगे चलते हैं, अब हम पढ़ते हैं ग्रेफाइट के बारे में। तो ग्रेफाइट क्या बोला? इट इज़ अ ट्राइगनल स्ट्रक्चर। उसके बाद कौन सी स्ट्रक्चर होती है? ट्राइगनल स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल रिंग्स होते हैं, ट्राइगनल स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल रिंग होता है, ठीक है। एक कार्बन एटम ग्रेफाइट का, जैसे ये सारे पॉइंट्स है ना, ये सारे कार्बन एटम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ईच कार्बन एटम ऑफ द ग्रेफाइट फॉर्म sp2 कनेक्टेड है, इसकी वजह से इसका हाइब्रिडेशन जो है वो sp2 है। और यहाँ पे लिखा है 1 कार्बन एटम विल मेक 3 सिग्मा बॉन्ड्स। यू कैन सी सिंगल लाइन होता है तो सिग्मा बॉन्ड्स होता है, डबल होता है तो पाई बॉन्ड होता है। तो ये 3 बन करके sp2 हाइब्रिडेशन बना रहे हैं, ओके, विथ 3 डिफरेंट कार्बन एटम, तीनों डिफरेंट कार्बन एटम के साथ। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ग्रेफाइट कंसिस्ट ऑफ ग्रेफीन। ये जो एक लेयर होता है इसको ग्रेफीन कहते हैं, ठीक है। और सारे को मिला के ग्रेफाइट बनता है। तो ये जो पार्ट एक बनाना ये ग्रेफीन हो गया, राइट। तो ग्रेफीन लेयर से बने होते हैं जिसका 2 डायमेंशन का होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फोर्थ का, ओके, आप बताती हूँ मैं आपको। जो कार्बन होता है हमारा, कार्बन में जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब 6 एटम्स होते हैं अकॉर्डिंग टू इट। और जो ग्राउंड स्टेट होता है हमने पढ़ा है इसमें कि 4 कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है। तो यू कैन सी कि 3 ही यूज़ हो रहे हैं ग्रेफाइट में, राइट। तो 3 यूज़ हो रहे हैं तो एक क्यों होता है? तो एज वी नो ग्रेफाइट का जो वो ना कंडक्शन भी करता है, राइट। ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि एक जो कार्बन एटम होता है उसके बारे में पढ़े ना, फ्री इलेक्ट्रॉन विच इज़ फोर्थ ऑफ कार्बन एटम इन द रिंग ग्रेफाइट आर डीलोकलाइज्ड एंड फ्री टू मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो फ्री घूमता है एंड इसी की वजह से कंडक्शन होती है। ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, समझ आई बात? ओके, ईच लेयर डिस्टेंस, ये तो मैंने बताया कि एक लेयर से इतने डिस्टेंस पे होता है जिसको इतना पिकोमीटर भी कह सकते हैं। अब ये जो पार्ट है ना, ये क्वेश्चन ऐसे आता है द लार्ज डिस्टेंस बिटवीन ओनली द, इसमें वीक वंडर वॉल फोर्सेज होते हैं जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, विच होल लेयर्स एंड रिस्पॉन्स फॉर द सॉफ्ट नेचर एंड लिब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी। सो ये हो गया ग्रेफाइट के बारे में। अब हम इसके एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं कि इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है। सो इसकी एप्लीकेशन है ये कि ये मेकिंग क्रूशिबल बनाने के लिए यूज़ होता है, पेंसिल में यूज़ होता है, इलेक्ट्रोड्स में यूज़ होते हैं, कास्टिंग ऑफ मेटल, ड्राई लुब्रिकेंट और पॉलिसिस में यूज़ होते हैं। सो ये सारे हमारे यूजेस हो गए ग्रेफाइट के। सो अगर कुछ भी क्वेश्चन चाहिए डू लेट मी नो। एंड किसी भी सब्जेक्ट का, पीपीएस का, मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, कुछ भी का चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।